अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज जिन मौज़ूआत पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इजलास। इख्तलाफात ख़त्म करने की जो कोशिशें हैं वो बेसूद कल साबित हुई हैं और आज की भी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। दोनों फरीकैन के दरमियान जो डेड लॉक था वो बरकरार रहा। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी किया जा रहा है, जबकि नतीजा खेज मरहले तक पहुंचने के लिए मुलाकातों पर इत्तेफाक किया गया है। इस पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। बल्दियाती इलेक्शंस फिर मुलतवी करने की साजिश हुई तो मुजाहमत करेंगे, ये कहते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। साथ साथ ये भी कहते नजर आए कि 24 घंटे के अंदर खत वापस नहीं लिया तो सीएम हाउस पर धरना दिया जाएगा। खत लिखा गया है गवर्नर के लिए, सदर को, इसकी बात की जा रही है मुल्क भर में। जबकि मार्केट्स की अगर बात की जाए तो रात 8:30 बजे, जबकि शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का फैसला किया है वफाकी हुकूमत ने। वफाकी काबीना ने तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी भी दे दी आज के रोज, ये भी आपको बताएंगे। जबकि 50% स्ट्रीट लाइट्स ऑन की जाएंगी, इससे 4 अरब रुपए की बचत होने जा रही है बचत प्रोग्राम के जरिए। मार्केट्स की बात कर लें, रेस्टोरेंट, शादी हॉल, इनकी बंदिश से 62 अरब रुपए की बचत होने जा रही है। जबकि कराची के अंदर एक और मामला उठता दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज वजाहत करते नजर आए, पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। जबकि 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को यकीनी भी बनाया जाएगा, यह भी शहबाज शरीफ साहब ने आज इंदिया दिया है। और वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी दे दी है। अद्वियात के हवाले से हमने आपको बताया था कि उनकी कीमतों में कमी होगी। आवाम के लिए ये एक बड़ा रिलीफ है। कौमी वजारत सेहत की जानिब से ये एलामिया जारी कर दिया गया है। आज इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी, मौजूआत को रखा जाएगा। सबसे पहले आगाज करते हैं सियासत से। कराची की सियासत में एक नया मोड़ कल हमने आपको बताया था। कल बिलावल हाउस में मुलाकात हुई एमक्यूएम के डेलीगेशन की। गवर्नर सिंध भी वहां पर मौजूद थे। नून लीग की जानिब से वफाकी जो वज़रा हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन बेसुध साबित हुई ये मुलाकात। इत्मीनान बख्श बात यह है कि मुलाकातों पर इत्तेफाक जारी रखने का कहा गया है कि मुलाकातें होती रहेंगी, ये कोई आखिरी मुलाकात नहीं थी। बहरहाल दोनों फरीकैन के दरमियान जो डेड लॉक है वो अभी तक बरकरार है। और अभी कुछ देर ही कबल, कुछ लम्हे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। यहाँ पर अनीस काइम खानी भी मौजूद थे, एमक्यूएम के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उसमें भी ये कहा गया है कि कोई एक पार्टी मिलकर जो है कराची की सियासत नहीं चला सकती है। कराची की बेहतरी के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कराची की सियासत के अंदर नया मोड़ जो आ रहा है, पीएसपी को जम करने की बातें की जा रही थी, वो तमाम चीज़ें होती नजर आ रही हैं। बहरहाल इसी पर अपडेट जो है वो आपके सामने रखेंगे और एमक्यूएम का नैरेटिव सबसे पहले आपके सामने रख लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध गुलाम जिलानी ऑन कॉल मौजूद है। गुलाम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कल का अहवाल जानना चाहूंगा। कल की मुलाकात जो हुई है बिलावल हाउस में, कोई डेड लॉक अभी तक बरकरार है? आप लोग हल्का बंदियों पर बात करने गए थे और ये कहा था कि जब वहां से उठेंगे तो हतमी फैसला करके उठेंगे, लेकिन फैसला क्यों नहीं किया जा सका? देखिए, आज के जनरल वर्कर इजलास में जो है ख्वाजा इजहार भाई ने, जो डिप्टी कन्वीनियर भी हैं एमक्यूएम के, उन्होंने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये बात कही कि जी हमारा पीपल्स पार्टी के साथ डेड लॉक जो है वो बरकरार है और हम उस जो इसके भी मुज़ाकरात के लिए गए थे उसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दोबारा जो है ये सिटिंग कब होती है और कब दोबारा इस पे जो है मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है या नहीं होता। और उसके ऊपर जो है राब्ता कमेटी भी मीटिंग करेगी और जो फैसला होगा उसके आपको भी आगे किया जाएगा और बाकी जो है वो नहीं। तो कल बड़ा कॉन्फिडेंट थे आप लोग। आपका डेलीगेशन जो गया था उसमें फैसल सब्जारी थे, वसीम अख्तर थे, ख्वाजा इजहार थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे। वफाक को भी इसमें जो है वो शामिल किया गया था। ये कहा था कि दो टोक बात करेंगे हल्का बंदियों पे, चाहे वो एमक्यूएम के वोटर्स की 1 लाख की यूसी हो या फिर दीगर यूसीज में 20,000 की आबादी हो। तो इस पर अब तक कोई पेशरफ्त क्यों ना हो सकी? कल क्या मनवाने में कामयाब ना हो सके? देखिए, एमक्यूएम जब भी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात करने जाती है तो उसमें बिल्कुल जो है ईमानदारी और सच्ची दिल और लगन से जो है उस पर काम कर रही होती है। और जब पीडीएम से भी हमारे मुज़ाकरात हुए थे, जो मुआहदे हुए थे, तो वो भी बिल्कुल जो एहसन तरीके से और बिल्कुल उसमें जो है ईमानदारी का अंसर शामिल था कि हमने इस मुल्क के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए काम करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें खुश नहीं है। अच्छा, कि कराची के जो हालात हैं वो ठीक हो, कराची तरक्की करे, कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। और उस पर जो डिलिमिटेशन के हवाले से बात हुई, जो इलेक्शन के हवाले से बात हुई,
सेंसिस के हवाले से बात हुई तो वो उसको उस तरीके से अभी जो है सीरियस नहीं ले रहे जिस तरीके से उनको लेना चाहिए था। वो चाहते हैं कि शहर में जो है वो इलेक्शन हो जाए और फिर वही मेयर बेख्तियार जो है वो दोबारा कराची की भागदौड़ संभाल ले और दोबारा जो है फिर वो वजीर बल्दियात के पीछे रहे आदमी और सारी चीजें करते रहे। मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर जो है तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो पीपल्स पार्टी करते रहे, तो फिर मेयर का क्या काम रह जाएगा। अच्छा। 140A का जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देकर गई उस पर ना तो माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन अपना कोई इम्प्लीमेंट करवाने को तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट में उसके हवाले से कोई बात हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जो फैसला कर गए थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं 140A की पासदारी की जा रही, क्यों नहीं जो है बल्दियाती सिस्टम को जो है वो सही मानों में कराची में लॉन्च करने के लिए किरदार अदा किया जा रहा है। तो ये वो अवामिल है जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी से डेडलॉक जो है वो बरकरार है। और नहीं तो एमक्यूएम की अब स्ट्रेटेजी क्या है? जो है जमात इस्लामी से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो कुछ देर कबल हुई है प्रोग्राम से पहले उसमें मुस्तफा कमाल यानी कि पीएसपी भी मौजूद थी, फिर नून लीग से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। नून लीग की तो डेलीगेशन यहाँ पर आई थी। क्या करने जा रही है एमक्यूएम अब? देखिए एमक्यूएम सिर्फ ये करना चाहती है कि इस कराची में जो मेयर आए वो बाइख्तियार आए। उसके लिए क्या करने जा रही है? कराची की जो यूसीस की जो हदूदबंदी हुई है वो सही और एहसन तरीके से हो। ऐसा ना हो कि एक यूसी जो है वो 25 से 30 हजार की पॉपुलेशन पे काउंट हो रही है और एक यूसी जो है वो 80 से 85,000 और 90,000 पे जा रही है। 70 यूसी ऐसी है कराची की जो 90,000 पर काटी गई हैं और कुछ यूसी ऐसी हैं कराची की जो 25 से 30,000 की जो है उस पर वोटिंग पे काटी गई है। तो ये वो अमल है जिसको जो है वो इंसाफ से करने की एमक्यूएम बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मीठा मीठा हाफ हाफ और बाकी जो है वो एमक्यूएम के हिस्से में है। तो ये वो अमल है कि जिस पे एमक्यूएम जो है स्टैंड ले रही है और इंशाल्लाह उस पे जो है देखिए या तो जो मामला है वो आपके हक में हो जाएगा या फिर मुखालफत में हो जाएगा। ये दो चीजें हो सकती हैं एक्सपेक्टेड। एमक्यूएम के हक की और मुखालफत की बात नहीं है, शहर कराची की बका की बात है। आप मुझे बताएं कि शहर कराची का मेयर के सिफारिश पार्क के टिकट से पूरा शहर चला सकता है? एमक्यूएम का मेयर जो है वो कराची के चार्ज पार्किंग से या कराची के चिड़ियाघर के टिकट से जो है वो कराची शहर चलाएगा? केडीए आपने अपने पास रखा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपने रख लिया, एसबीसी आपने रख लिया, तो बाकी कराची शहर को चलाने के लिए और बचता क्या है कि हमेशा सिंध गवर्नमेंट की जो है वो वजीर बल्दियात के हवाले से और फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है वो आदमी देखता रहे कि कब वहां से हमें जो है वो खैरात मिलेगी और हम शहर कराची को चलाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है ना। नहीं तो अब कल के रोज क्या करने जा रही है एमक्यूएम? आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इसके अंदर ऐसा लगता है कि पीएसपी भी आपके साथ इलाक के लिए तैयार है और दीगर जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर आप वफाक के इत्तेहादी हैं, वफाक का इसमें क्या किरदार है? और कामरान खान टिसोरी जो कि मरकजी शख्सियत थे वो क्या कर रहे हैं? आज खालिद भाई ने जनरल वकर इजलास में कारकुनान से राय ली और ये भी साथ में दिया कि जी हम तमाम जमातों के पास जाएंगे जो कराची में समझती हैं कि वो अपने आप को जो है वो जिंदा रखना चाहती हैं। ठीक है। तो उसमें जो भी जो है वो हमारी जो 9 तारीख की रैली का ऐलान किया गया है कराची हकूक के हवाले से और कराची बचाओ के हवाले से, और इंशाल्लाह उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तफा कमाल भी शामिल होंगे उसमें और जो कराची की सियासी उर्दू जमातें हैं वो तमाम भी, क्योंकि सबको कराची के हकूक तो सबके पास सबके लिए जो है वो जरूरी है ना। अगर कराची को हकूक नहीं होंगे, कराची तरक्की नहीं करेगा तो यहाँ सियासत कैसे करेगा कोई? अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे, सीनियर उनके जो रहनुमा हैं, वुज़रा हैं, वो भी मौजूद थे। आपकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ पे डटे रहे, हल्का बंदियों पर बात की जाती रही, 73 बल्दियाती हल्कों का जिक्र किया गया जिसकी कंफर्मेशन भी खुद सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने की है। उनकी जानिब से क्या जवाब दिया गया या कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई थी? देखिए मैं बिलाल भाई उसमें शामिल नहीं था और इत्तेफाक से मेरे नॉलेज में भी नहीं है कि वहाँ पे जो चीजें डिस्कस हुई हैं। इतना पता है कि जो एमक्यूएम चाह रही थी उस पे जो है वो पीपल्स पार्टी रजामंद नहीं हुई। चले मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ। 4 माह का वक्त दरकार है अगर हल्का बंदियां होती हैं। कानूनी माहिरीन भी ये कहते हैं कि 15 जनवरी को फिर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की है। तो क्या एमक्यूएम चाह रही है कि एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शंस लेट हो जाएं? आज भी खालिद भाई ने यही बात कही है कि कारकुनान जो हैं वो इलेक्शन की तैयारी करें। कब होने वाले हैं ये इलेक्शन जिसकी तैयारी करें, ये नहीं बताया? देखिए होने तो जब भी चाहिए जब मसाइल हल हो। अच्छा। जब मेयर को बाख्तियार तरीके से जो है वो कराची संभालने का मौका मिले उस वक्त, चाहे वो मेयर किसी का भी हो। तो फिर इतने अरसे से जो पीपल्स पार्टी मसाइल पेश कर रही थी
और जवाब बना रही थी। कभी सैलाबी सूरत हाल थी, कभी नफरी की शॉर्टेज थी, कभी मौसम का मसला था, कभी जो मुकद्दस माह है, अयाम है, उनका जो है वो मामला था। तो वो इश्यूज नहीं थे क्या फिर? उस वक्त वो इशू भी थे और उस वक्त ये वाला भी इशू भी था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने जाते हुए 140A के हवाले से जो है वो जो बात की थी और अपना फैसला सादिर करके गई थी। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो उस मसले को देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदले अदालत के हुक्म को मानने को या तैयार कहीं है। ऐसा तो नहीं था कि एमक्यूएम पाकिस्तान को अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगवाना था? नहीं, कराची में अभी देखें, इससे पहले पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर था, तो क्या एमक्यूएम ने उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया था? अब लाजमी मुझे नहीं याद है कि वो उसने- दिन जब वजीर आला हाउस के सामने आपका भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था, आपके एमपी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो दिन शायद भूल गए हैं। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का नारा लगाकर हटाने की भी इस्तदा दी गई थी। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये आवाज शायद ना पहुंच सके, तल्ख है जुमला। जब नहीं, तब एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था मुर्तजा वहाब को, तो उस वक्त सियासी तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था। आपकी जमात की जानिब से आपके एमपीए को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, खवातीन पर भी जो है वह पुलिस लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। आपको शायद याद होगा कि भरपूर इसकी मुखालफत की थी आपने। बिल्कुल ऐसा ही है और आज भी एमकेएम जैसी मुखालफत कर रही है। और बिल्कुल उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने जो गलती की थी उसको क्लियर करने के लिए खुद सीएम साहब जो हैं वो एमपी के पास भी गए थे और उसकी हिदायत भी की थी, बाकायदा एफआईआर भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसका तो आप क्या समझते हैं कि मतलब है दोबारा जो है वही अमल दोबारा दोहराया जाए? नहीं तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि क्या ये तमाम चीजें एमक्यूएम ने सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगवाने के लिए की थी? एमक्यूएम ने एडमिनिस्ट्रेटर अभी लगे हैं ना, एमक्यूएम की बिलाल भाई एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन 140A की पिटीशन एमक्यूएम ने कब लगाई? वो तो काफी अरसा हो गया। आज से 6 महीने पहले जो है इस पे जो है पिटीशन लगी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया था वो कब आया था? ये भी आपके जब चीफ जस्टिस साहब चलें। के जाने में 2 दिन रह गए थे तो फैसला आया था ना। ठीक है, मैं जरा दूसरी सियासी जमात का मौका ले लूं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध हैं डॉक्टर सोराब सरकी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एमक्यूएम का नैरेटिव हमारे सामने आ चुका है, व्यूअर्स जान चुके हैं कि एमक्यूएम क्या चाह रही है, पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है। कल बिलावल हाउस के अंदर जब एमक्यूएम अपने मौकफ पर डटी रही, हल्का बंदियों के ऊपर कोई लचक नहीं दिखाई है, तो फिर क्यों नहीं यकीन दहानी कराई कि मसला हल हो जाएगा? नहीं, बात यह है कि इंशाल्लाह ताला मसला तो हल हो जाएगा बुलंद भाई, वो बिल्कुल आप इसकी फिक्र नहीं करें, मसला हल हो जाएगा। बाकी ये है कि हल्का बंदियों का जो सिलसिला है वो ये है कि वो एक्चुअली आपको भी पता है, गुलाम भाई को भी पता होगा, ये है हल्का बंदी करती है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तियार आजाद इदारा है। और दूसरा जो प्रेशर है इलेक्शन जल्दी कराने का वो भी आपको पता है कि वो हाई कोर्ट का है। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं कि आप दोनों तरफ से फंस गए। नहीं, हम फंसे क्यों हैं? सियासत में तो यही तो बात होती है। नहीं, एमक्यूएम भी तो नाराज हो रही है, नाराजी दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाती है। इंशाल्लाह नाराजगी दूर हो जाएगी। वो जब उनको हमें जो मजबूरियां हैं हम बताएंगे। अब तो एमक्यूएम सारी सियासी जमातों को दावत दे रही है कि रैली में शरीक हो हमारे साथ। वो कौन दे रही है? एमक्यूएम दावत दे रही है। अभी जमात इस्लामी से भी मुलाकात है, फिर अभी पीएसपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिर नून लीग हाउस भी जाना है। तो ये तो तमाम सियासी जमातों को आपके लिए खड़ा कर रहे हैं कि कराची को हुकूक दो। हम तो हुकूक देने के लिए तैयार है, हमने कभी मना किया हुकूक न देने के लिए? हमने तो हमेशा साथ लेकर चले और साथ हैं, इंशाल्लाह ताला चलेंगे। डॉक्टर साहब तो क्या होने जा रहा है? कल तो ये मौकफ अपनाया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि 4 माह लग सकते हैं हल्का बंदियों में। देखिए वो तो एक आप भी समझते हैं, हल्का बंदियों में अगर हल्का बंदियां पहले जो हुई और उसके बाद जो मामला चलते रहे, हल्का बंदियां हुई, आपको भी मालूम है हल्का बंदियों के लिए पहले जो है वो हल्का बंदियां होती हैं, उसके लिए वो हल्का बंदियां तैयार होती हैं, उसके लिए भी महीना आपको चाहिए बनाने के लिए, फिर उनको जो है वो ओपन किया जाता है, उनको जो है वो हर जगह अखबारों में हर जगह दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर ट्रिब्यूनल बनते हैं,
ट्रिब्यूनल बनने के बाद फिर उनकी चले जो डॉक्टर है- साहब, आप दोनों मौजूद मेहमान, बड़ी सुलझी हुई कॉन्वर्सेशन होती है मेरे प्रोग्राम के अंदर। जरा आपसे ही मैं आगाज कर लेता हूँ इस सवाल का, फिर मैं दूसरी तरफ भी यही सवाल लेकर जाऊंगा। क्या 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं? देखो, मुझे तो ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है ना वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, शायद ठीक है, ना ठीक हो पाए। है। आपका जवाब हो गया। गुलाम जिलानी साहब, सेम क्वेश्चन आपसे भी है, क्या आप 15 जनवरी को इलेक्शन होते देख रहे हैं? सर, अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं तो मैं समझता हूं कि इस कंडीशन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला जो है वो चेंज करना चाहिए। अगर होते और हैं, एमक्यूएम लेगी हिस्सा? बिल्कुल, खालिद भाई ने बोला कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मतलब और बेख्तियार चाहे मेयर भी नोटिस चलेगा? पर- अगर इलेक्शन होते हैं तो मैंने जो बात की उसको देखिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पहला मौकफ आपका ये था कि बेख्तियार मेयर क्या करेगा, वजीर बल्दियात के मातहत रहेगा, तो बेख्तियार मेयर भी फिर एक्सेप्टेबल है? अगर इलेक्शन होते हैं तो अच्छा ठीक है, मैं कंडीशन रख दी ना, इलेक्शन होते हैं तो बेख्तियार मेयर भी चाहिए, हटना नहीं है पीछे। कराची के मफाद के लिए सर हम सीधे कराची को ओपन तो नहीं छोड़ सकते। क्योंकि वो मुझे याद है 4 साल का वसीम अख्तर साहब का दौर, और फिर आखिरी दिन वो फाइल्स को फाड़ते हुए, आपदीदा होते हुए, अफसुर्दगी के साथ कहा कि मैं कुछ नहीं कर सका। तो ये सब चीजें दोबारा रिपीट हो सकती हैं अगर इलेक्शन हो गए तो? बिल्कुल, उसमें फिर एमकेएम जो है बाद में इस मसले को जो है वो अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेगी, इलेक्शन कमीशन में जाएगी, जो इख्तियारात की बात है उस पर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी कि भाई अभी ये पहले भी 4 साल जो है मेयर बेख्तियार साहब इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करवाएं और सारी चीजें ठीक है। करें जो डिपार्टमेंट हैं। तो चलें ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और खबर आ रही है, जरा ये बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाने का मामला भी जो है वो ज़ेरे गौर है। कुछ फैसले मुतवक्के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और हैदराबाद के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं फिर से जो है वो पोस्टिंग्स कर दी जाएंगी। ये एक मामला है, बड़ी मुश्किलों से तो आपने एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए थे, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए थे। अब ये हल्का बंदियों के ऊपर जो मुलाकात हुई है वो भी बेसूस साबित हुई है, तो फिर ये तो नाराज होती नजर आ रही है एमक्यूएम। नहीं, मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट आ गई है जी। उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला मामला सही हो जाएंगे। जब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं हमारे को चेयरमैन हैं पार्टी के, वो उन्होंने एक बात कह दी तो इंशाल्लाह ताला मामला जो हैं वो सही हो जाएंगे। ये सियासत में इस तरह के बयानात और तल्ख जुमलों का इस्तेमाल होता रहता है। आप के टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा था मुस्तफ़ा कमाल भाई के जो अल्फाज थे एमक्यूएम के लिए या दूसरे, अभी जो है ये आपस में फिर मिल रहे हैं। सियासत में इस तरह के मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि उन चीजों को पीछे छोड़ के आगे नहीं तो आप चलना शायद भूल गए, चाहिए। शर्जील इनाम मेमन के क्या अल्फाज थे वसीम अख्तर के लिए, वसीम अख्तर के क्या अल्फाज थे शर्जील इनाम मेमन के लिए, दीगर लोगों के लिए, वो भी तो कोट करें बिल्कुल, ना। ये तो अब मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये इस तरह के बयानात हम सुनते रहते हैं, फिर आपस में ये मतलब इन सियासत बयानात की कोई बुनियाद नहीं होती, ये सिर्फ मफाहमत के लिए किए जाते हैं। बस ये तो जो बयानात जो दिए जाते हैं जब उस वक्त कोई दोनों तरफ से जब ऐसे जज्बाती सूरत हाल होती है तो इस तरह के बयानात चलते तो हैं। आपके भी Otherwise हमारी कोई जो बुजुर्ग हैं वो भी जज्बाती बयानात देते हैं। जाती दुश्मनी तो नहीं है बुलंद भाई हमारी, हम तो ये नहीं तो मेरे एक चाहते सवाल का हैं जवाब कि- देना, आपने कहा जज्बाती ये स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आपके भी जो वुज़रा हैं जो स्टेटमेंट देते हैं किसी सियासी जमात के पॉलिटिकल फिगर के अगेंस्ट, तो वो जज्बाती स्टेटमेंट होता है, जस्ट कोई बुनियाद नहीं होती उसकी। नहीं, बात यह है कि ये जब इस तरह के एक तरफ से अगर आप कोई इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा हो तो जाहिर है उसके जवाब में अगर पीपल्स पार्टी की मैं मिसाल दूं चलें। आपको, कोई पीपल्स पार्टी से दे रहा हो तो एमक्यू वालों को भी हक है वो जवाब दें, और एमक्यू ठीक है। वाले अगर दे रहे होते हैं तो पीपल्स पार्टी वालों को भी सबको हक है, जवाब जमहूरी हक हासिल है। गुलाम जिलानी साहब, आखिरी सवाल आपकी तरफ, फिर मैं ये जो है वो सेगमेंट वाइंड अप करूंगा। सोराब सरकी साहब ने कहा मुस्तफ़ा कमाल क्या कुछ कहते रहे, दीगर सियासी रहनुमा जो आज मिलने के लिए तैयार हैं वो क्या कुछ कहते रहे। कल भी मैंने आपकी सियासी जमात का मौक़िफ़ जो हमारे नाज़रीन उनके सामने रखा था। कारकुनान का क्या कहना है? आज के वर्कर्स इजलास में कारकुनान ने हिमायत का ऐलान किया है कि अगर मुस्तफ़ा कमाल पार्टी जम कर वापस आते हैं तो इस्तकबाल किया जाएगा, या फिर उन जुमलों को याद रखा जाएगा जो कुछ कहते रहे मुस्तफ़ा कमाल या डॉक्टर फारूक सत्तार। एमकेएम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है वो एमकेएम में आ रहे हैं तो बिल्कुल उसके तमाम साथी उनका इस्तकबाल करेंगे। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो वक्त के तहत होती हैं। तो इस तरीके से आज उन्होंने जब कन्वीनर गए हैं
तो उनका वालिहाना वहाँ पे जो है पाक सरजमीन ऑफिस पे जो है उनका इस्तकबाल किया। तो इंशाल्लाह हम भी उनको वेलकम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमपी हमारे साथ मौजूद थे। सोराब सरकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमपी हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल जो इस वक्त मौक़िफ़ सामने आया है, दोनों सियासी जमातों का नैरेटिव सामने आ चुका है कि मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन मुलाकातों के बाद नतीजा या सूरत हाल क्या निकलेगी अब तक इसका कोई इंदिया नहीं जो है वो सुनाया गया है। वक्फे की तरफ जाएंगे, फिर मुल्क भर में जो मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स और बाज़ारों के हवाले से जो औकात वाज़े कर दिए गए हैं उसको भी आपके सामने रखेंगे।